नाज़रीन, मुल्क में 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हो चुकी। कौमी असम्बली से पीटीआई के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर हो चुके, जबकि सूबों में निगरान सेटअप पर डेडलॉक लगा हुआ है। पंजाब में एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील करके कौमी असम्बली में वापस जाने की हिकमत अमली जाहिर करके जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को सरप्राइज दिया, उसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी शेख रशीद समेत 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके उन्हें सरप्राइज दे दिया। अप्रैल 2022 में हुकूमत खत्म हो जाने के बाद पीटीआई ने कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, मगर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इज्तिमाई इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से इनकार कर दिया था। पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए बहुत कोशिश की, अदालती दरवाजा खटखटाया और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात भी की, मगर स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ रहा कि इज्तिमाई इस्तीफे नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर बुलाकर और तसल्ली करके इस्तीफे कबूल करूंगा, क्योंकि बादी नजर में ऐसा महसूस होता है कि ये इस्तीफे दबाव में आकर दिए गए हैं। देखिए, मैं जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूं तो आइन और कानून को ही सामने रखकर करता हूं, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खत लिख दूं और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, और फिर वो उनके देखें, पहली बात यह है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज को वाज़ेह तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। स्पीकर तो पहले स्पीकर कौमी असम्बली ये कहते नजर आते थे कि इस्तीफे देने वाले से इनफरादी तौर पर पूछूंगा और तसल्ली करूंगा कि इस्तीफे किसी दबाव में आकर तो नहीं दिए, मगर अब अचानक ही 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ना किसी को बुलाया और ना तस्दीक की, बल्कि अपनी मर्जी से जिस तरह पहले 11 अफराद के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, ठीक वैसे ही 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन ही वाहिद हल है, जबकि हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत के 2 महीने गुजरते मुश्किल नजर आ रहे हैं, ये अप्रैल में इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान साहब को तो अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरजीहात कुछ और दिखाई देती हैं, क्योंकि नून लीग के रहनुमा सीनियर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि यहाँ बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, आम इंतखाबात तो दूर की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की टकराव की सियासत के नतीजे में सियासी बहरान गंभीर होता चला जा रहा है। सियासतदान एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हैं और आवाम को 440 वोट के झटके लग रहे हैं। सियासी जमातों के दरमियान ना कोई डेडलॉक होता दिखाई देता है और ना ही बहरान जो है वो हल होता दिखता है। मुल्क दिवालिया होने के खतरे से दो चार है। IMF की किस्त न मिलने की वजह से डॉलर कम है और LCs खुल नहीं रही। खाम माल की किल्लत पैदा हो चुकी है और सनतों का पहिया जाम होना शुरू हो गया है, मगर सियासी जमातें इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर के गिर्द चक्कर काट रही हैं। ये चक्कर आखिर कब खत्म होंगे, अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे, और क्या सियासी जमातें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बातचीत कर भी पाएंगी और नहीं, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार कितना अहम है।